अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। इस वक्त मैं और ताहिर भाई मौजूद हैं खानपुर डैम के मुकाम के ऊपर और आज हम दोनों यहां पर टूर्नामेंट की जो थी वो लोकेशन देखने के लिए आए हुए थे। तो लोकेशन देखने के साथ कुछ बातें थी जो फाइनली आप लोगों को बताना बड़ी ज़रूरी थी। वैसे नॉर्मली मैंने ज़िंदगी में कभी भी लिख कर आप लोगों से बात नहीं की, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ बता दी है। क्या ख्याल है ताहिर भाई? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो शिकार का मुकाबला, फिशिंग टूर्नामेंट, शिकार, मछली शिकार मेला, इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। ये जो मनाया जा रहा है ये इस महीने की 25 अप्रैल 2025 को खानपुर डैम के ऊपर मनाया जा रहा है। अगर मुल्की हालात सही रहे और कोई बड़ा इंसिडेंट ना हुआ तो इसकी डेट कंफर्म है। और अल्लाह ना करे अगर सबके साथ हुआ, कोई मसला हो गया, कोई ऐसा हो गया, वेदर का प्रॉब्लम हो गई, तो इसकी डेट जो एक्सटेंड की जाएगी वो बता दी जाएगी। मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो 100 बंदों ने पर्ची ली है उनको खुद फर्दन कॉल्स कर रहा हूँ और उनके नंबर से उनसे बात कर रहा हूँ। ये टूर्नामेंट सुबह 5 बजे ताहिर भाई 5 बजे यानी कि कुरानदाजी होगी ना। अच्छा, 5 बजे कुरानदाजी होगी और खत्म कितने बजे हो रहा है? खत्म यानी कि 7 बजे यानी कि बैठ जाएंगे ना, 3 बजे तक है बस। अच्छा, 5 बजे यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट आ जाएंगे और 7 बजे तक हम कुरानदाजी करेंगे और कुरानदाजी के बाद सारे लोग अपना शिकार करेंगे। किसी ने अगर 10 पर्चियाँ भी एक साथ लेनी है तो पॉइंट कुरानदाजी के थ्रू होंगे, आप एक साथ नहीं बैठ सकते। जो लोग कराची से, सियालकोट से, मुल्तान से और लाहौर से आ रहे हैं, जिनकी कॉल बार बार आ रही थी, उन लोगों के लिए इतनी फैसिलिटी है कि वो लोग रात को आ सकते हैं, लेकिन वो पॉइंटों पे नहीं जा सकते। वो हमारे साथ रात को जो हमने कैंप लगाया होगा वहां स्टे कर सकते हैं, सुबह कुरानदाजी के बाद बिल्कुल कुरानदाजी वो जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अच्छा, जहन में रहे कि मुकाबला 2 राडों का होगा, या आप 2 राड लगा सकते हैं या आप 2 डोरियां लगा सकते हैं। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फोन करके कहा जी हम तो डोरी लगाते हैं तो फिर हम 3 लगा लेंगे या 4, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने सिर्फ 2 राड लगाने हैं या 2 डोरियां लगानी है, और यही 2 राड और 2 डोरियां जो है टूर्नामेंट के अंदर 2 ही होती हैं हमेशा ना, 2 ही लगती हैं। 2 ही लगती हैं। तो उसके बाद जनाब अब जो हमने साइट सेलेक्ट किया है, पैराग्लाइड, देखिए पैराग्लाइडिंग यहाँ पे होती आ रही है, अजल से सालों से होती आ रही है। ना पैराग्लाइडिंग रुकी थी ना रोकी जा सकती है, कम हो सकती है। हम फिलहाल पैराग्लाइडिंग वालों से सींग फंसाने के पोजीशन में या टाइम नहीं है, ठीक है। तो हमने जो साइट सेलेक्ट की है वो मस्जिद से लेफ्ट साइड नले वाली साइड है। वहां पर हमने जनाब निशानदेही कर देनी है। जिन जिन दोस्तों को पर्चियां लाट हुई हैं वही कुर्रानंदाजी में वहां बैठने के मजाज होंगे। अगर हमारे कुछ ऐसे काबिल एहतराम और मोहतरम दोस्त जो वो ये समझें या तसव्वुर कर लीजिए कि अगर हम टूर्नामेंट की पर्ची नहीं ली तो हम वहां जाके पर्ची लेके बैठेंगे, तो उनको पेश की इतला है कि उस दिन उस मुकाम पर ठेकेदार वहां पर पर्ची जारी नहीं करेगा और वहां पर ठेकेदार का अमला हमारे साथ होगा। वहां पर सिर्फ टूर्नामेंट वाले ही लोग शिकार खेल सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। 3 बजे जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा आप सब लोग वापस आएंगे। वापस आने के बाद दोबारा जो इनामात का सिलसिला है या बैलेटिंग का सिलसिला, उसकी डिटेल बताता हूँ, लेकिन ये बताऊं कि अगर उसके बाद आप बैठना चाहें तो वो आपकी विल है, हम आपको रोकेंगे नहीं। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपने किसी भी सूरत पानी में नहीं उतरना। आपको पॉइंट जो भी कुरानंदाजी के थ्रू मिलेगा ये आपकी लक होगी और आपने उसको आजमाना है। अब ये नहीं कहना जी हमारा पॉइंट पतला आ गया, हमारा गहरा आ गया। ये कुरानंदाजी के थ्रू है, किसी को गहरा मिलेगा, किसी को पतला मिलेगा, जाहिर बात है। डैम ने को ब्लेड तो फिरवा नहीं दिया, ये तो नसीब की बात है। आपने अपना नसीब पानी के बाहर बैठकर इस्तेमाल करना है। नंबर 2, असला लाने की इजाजत हरगिज नहीं है। कोई भी शख्स ये गलती ना करे, बसूरत दीगर उसको संगीन नताइज का सामना होगा। नंबर 3, प्यार मोहब्बत से रहें, लड़ाई झगड़े की कोशिश ना करें। इंतजामिया के बंदे वहां मौजूद होंगे, आपका कोई मसला हो तो आप इंतजामिया से राब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि चारा कौन सा लगा सकते हैं। ताहिर भाई, चारे के हवाले से चारा तो अभी तो ज्यादा पापा लोग लगा रहे हैं लोग, मतलब जो मर्जी खेलें, जो मर्जी खेलें, अपनी अपनी किस्मत की बात। आप लोग जो मर्जी खेलें, अपनी अपनी किस्मत की बात है। लेकिन ये जहन में रखें कि आपको खिंच मारने का, फाउल मारने का, बारूद मारने का, करंट लगाने का, जहर मारने का, वैसे तो शिकारियों के काम होते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्या इसलिए रहा हूं कि बाद में लोग कहेंगे तुसी दसिया नहीं सी। हुज्जतें निकालने वाले बड़े होते हैं ना, अभी 2-4 दिनों में बड़ा कुछ में देखने में आ रहा है। तो इस किस्म की कोई आप लोग को किसी भी किस्म की इजाजत नहीं होगी। नंबर 3, अंडर साइज जो है वो किसी भी तरह काउंटिंग में नहीं आएगा। तकरीबन किलो
1 किलो। से ऊपर। अच्छा, इनाम 3 है, पहला इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम, उसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ और बाकी इनामात की डिटेल भी आपको बताता हूँ। लेकिन इससे अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपने अपने खाने का, अपने पीने का इंतजाम खुद करना है। इंतजामिया के पास किसी भी किस्म का अरेंजमेंट नहीं है। आप लोग पहले भी शिकार पे आते हैं, आप लोग हमेशा आते भी रहेंगे। अपने खाने पीने का इंतजाम आपने खुद करना है। आपने आके ये नहीं कहना जी पानी नहीं है तो खाना नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद 3 इनामात हैं। पहला इनाम 3 राड 3 गरारी है, दूसरा इनाम 2 राड 2 गरारी है और तीसरा इनाम 1 राड 1 गरारी। जो पहला इनाम है वो सबसे बड़ी मछली पे होगा, जो दूसरा इनाम है वो उससे छोटी मछली पे होगा, जो तीसरा इनाम है वो उससे छोटी मछली पे होगा। अगर कोई शख्स एक से ज्यादा मछलियां पकड़ता है, फर्ज करते हैं 4 मछलियां, 5 मछलियां, 6 मछलियां, तो वो मुकाबले में सिर्फ एक ही मछली बिठाएगा। उसका कहने का मकसद ये है कि कहीं ये ना हो कि पहला, दूसरा और तीसरा इनाम का हकदार बंदा एक बकाया जी मैं ही हूँ। क्यों ताहिर ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही है। हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करने, सहूलत देने और खेलने आ रहे हैं। हम यहाँ चीटिंग ना करेंगे और ना किसी को करने देंगे। तो ये बसारी बातें आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि आपने मुकाबले के अंदर सिर्फ एक मछली जो है वो अपनी देनी है, ताकि वो हमारी किस साइज की है। मैंने अगर 4 मछलियां पकड़ ली और मेरी पहली जो है 2 किलो की है, दूसरी 1.25 किलो की है और तीसरी जो है 1.5 किलो की है, तो तीनों इनामों के लिए मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा। मैं अपनी 2 किलो वाली जो सबसे बड़ी मछली होगी कहूंगा जी ये डाल दो, और पहला इनाम के लिए मैं क्वालिफाई करूंगा। बाकी जो 2 इनाम होंगे वो आप बेशक आपकी 1.25 किलो की है, लेकिन अगर ताहिर भाई ने दूसरी मछली 1 किलो की पकड़ी और इनसे छोटी मछली किसी की नहीं है, तो दूसरा नाम ताहिर भाई को जाएगा। ये असूल है और ये जहन नशीन कर लें। ये जो हमने 6 राड और 6 गरारी अनाउंस की है, यानी 3 राड पहला इनाम 3 गरारी है, दूसरा 2 राड 2 गरारी है, तीसरा इनाम 1 राड 1 गरारी। ये इंतजामिया ने आप लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी के परचेज किए हैं। बाकी भी सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये अपनी मर्जी से हमने परचेज किए हैं। उस पैसे से परचेज किए हैं, कर रहे हैं, जो हमें पर्ची से तकरीबन 50,000 रुपये पर्ची से बचेगा। ठीक है, ये लगभग 40 से 45,000 या 35,000 से ऊपर के ही होंगे। ये हम परचेज करेंगे और उसके बाद ठेकेदार को हम 50,000 रुपये उसका जो पर्ची का वो दे रहे हैं। ये कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा ना करें, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी बातें बहुत क्लियर कर दूं। अब बात करते हैं शेख फिशिंग टैकल की। शेख फिशिंग टैकल हमारे मेन स्पॉन्सर हैं। शेख फिशिंग टैकल ने आप शिकारी भाइयों के लिए 10 राड 10 गरारियों की अनाउंसमेंट की, और इंशाल्लाह ये राड और गरारियां उनके अपने हाथ से या उनके किसी नुमाइंदे के हाथ से बजरिया कुर्रा अंदाजी यहाँ आप लोगों में तकसीम कर दी जाएगी। बहुत अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत जबरदस्त जी। दूसरे आप लोगों के लिए दूसरे जो मेन फाइनेंसर हैं जिन्होंने दिल बड़ा किया, वो मोहम्मद वकास साहब हैं, वकास फिशिंग टैकल वाले। उन्होंने आप लोगों के लिए 4 राड और 4 गरारियों की अनाउंसमेंट की है, और वो यहाँ उस दिन मौके पे मौजूद होंगे और वो अपने हाथ से बजरिया कुर्रा अंदाजी जो नॉमिनीज होंगे उनमें तकसीम कर देंगे। और जो तीसरे हैं वो एक्वा रील्स वाले हैं, नईम साहब, और 1 राड 1 गरारी उनकी है। ये 1 राड 1 गरारी हम उनको कहेंगे स्टेज पे आए, बजरिया कुर्रा अंदाजी वो दोस्तों को तकसीम कर दें। और 16वां जो राड है आप लोगों के लिए बजरिया कुर्रा अंदाजी वाला, वो है जी आपका बेंटन फैन शेख गनी साहब। तैयब ने स्पॉन्सर करवाया है, 1 राड 1 गरारी। अगर वो मौजूद हुए यहाँ पे तो वो खुद अपने हाथ से देंगे, नहीं तो शेख तैयब का ही, क्योंकि वो उनके रेफरेंस से आ रहा है तो उनके रेफरेंस से ही आएगा और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब हमने टूर्नामेंट का ऐलान किया था तो हमें उम्मीद नहीं थी कि पर्ची इतनी स्पीड से बिकेगी। शेख तैयब ने लगभग 50,000 रुपए की अनाउंसमेंट की है, हमारे लिए स्पॉन्सर किया है, अल्लाह पाक उसको अजर दे। तो 50 पर्ची उन्होंने ले ली थी। जबरदस्त यार, बहुत ठीक है, जबरदस्त। तैयब साहब का शुक्रिया। नहीं जी, शुक्रिया हम अदा करते हैं, बहुत जबरदस्त उन्होंने सामान दिया है, बहुत वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद 50,000 की 50 पर्ची उन्होंने ली, 20 पर्ची की मैंने वीडियो बनाई थी, 30 वो अर्जेंट आके ले गए। उसके बाद वारी आई मोहम्मद वकास साहब की, तो वकास को मैंने 35 पर्ची दी थी, 15 पर्ची मैंने खुद बेची थी, अपने बेटे एक ताहा की कटवाई थी। मैंने सुना कुछ बन्नी में लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है जी कि नवीद साहब ने सबसे पहले अपनी बेटे की पर्ची कटवाई, तो आज अपने बेटे की पर्ची भी मैं एक दोस्त को दे के जा रहा हूँ। आपका भतीजा इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा, क्योंकि कुछ दोस्त नहीं चाहते। नेगेटिविटी फैलाना मेरा मकसद नहीं है, ना मैं किसी से डिबेट कर रहा हूँ, मैं सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों को गोशगवार कर रहा हूँ, आप लोगों को पता लग जाए। अब रहा सवाल बाकी 35 पर्ची का, तो बाकी क्योंकि मकसूद भाई इंतहाई काबिल एहतराम और मोहतरम हमारे मुगल फिशिंग टैकल वाले, उनकी एक फैमिली फंक्शन था, वो वहां मसरूफ थे। और उसके बाद बनी में एक और दुकान भी, क्या नाम उसका, मलक फिशिंग टैकल, वो भी हमारे प्यारे भाई हैं। वो कराची गए हुए थे, मैं 3-4 दफा उनकी दुकान पे गया, पता लगा वो कराची गए हुए हैं। और
हाँ, एक बंदे से ज्यादती हुई है, मैं अल्लाह को आज़र नाज़र जान के कहता हूँ, और मैं इस ज्यादती का अजाला इंशाल्लाह अगले टूर्नामेंट में जो फौरी 1 महीने बाद दोबारा करा रहा हूँ, खुर्रमदार, मैं खुर्रमदार का अजाला जरूर करूंगा। मैं उससे पर्ची नहीं दे सका, मैं या रहा सवाल रब्बानी साहब के बरखुरदार यासिर भट्ट साहब का मेरे छोटे भाइयों की जगह, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मकसूद भाई ने कहा था कि मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा, और जब तक मकसूद भाई फारिग होते पर्ची फारिग हो गई थी। बहरहाल अल्लाह बेहतर करने वाला है, इंशाल्लाह हम फौरी तौर पर दूसरा बड़ा टूर्नामेंट कराएंगे इंशाल्लाह। बड़ा टूर्नामेंट अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे जिन दोस्तों के साथ दिलदारी हुई, उनको पर्ची नहीं मिल सकी, हम उनकी पर्चियां पूरी करेंगे। हमारा मकसद अपने दोस्तों को याद करना है, हमारा मकसद खुशियां बांटना है, हमारा मकसद मोहब्बतें बांटना है, हमारा मकसद कुदुवतें फैलाना नहीं है, हमारा मकसद लड़ाइयां फैलाना नहीं है। इसीलिए ताहिर भाई जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के शिकारियों को दावत देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सारे आए, जितने भी हैं पिंडी के, इस्लामाबाद के, जितने भी आगे पीछे के जितने भी हैं, सारों को मैं दावत देता हूँ, सारे इस टूर्नामेंट के अंदर आए, हमारे साथ बैठे और ताउन करें हमारे साथ। जैसा कि आपने देखा कि ताहिर भाई ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत टेक्सला, वाह और चिकवाल, तलागंग, मुल्तान, लाहौर, कराची से के तमाम सीनियर शिकारियों को दावत दी है कि वो आए और हमारे सर पे दस्ते शफकत रखें। मैं तमाम जगहों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी आप पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को बुला रहे, तो पिंडी इस्लामाबाद के लोगों नहीं बुला रहे। आपको पता होना चाहिए कि पिंडी इस्लामाबाद में 2 बड़ी तंजीमें हैं, एक पाक एंगलिंग क्लब है, दूसरा प्रोग्रेसिव एंगलिंग क्लब है, और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए, हमने ताकत बनना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जितने भी शिकारी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, आज मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि 25 तारीख को आप एक मिसाल कायम कर दें, एक की मोहब्बत की, इसार की, लोगों को पता लगे कि शिकारियों में इतनी मोहब्बत भी होती है, शिकारी ऐसे भी हो सकते हैं। वो इसलिए कि आने वाले दिनों में हमने मिलकर बहुत सारे और कदम उठाने हैं, और आप लोग वहां उस दिन मेजबानी के फराइज अंजाम दें, और दोस्तों के साथ बजाय इसके कि कोई तल्ख कलामी करें, दरगुजर से काम लें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही नवीद कुरैशी और ताहिर भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हाँ जी ताहिर भाई, क्या कर रहे हैं? ये जगह देखने के लिए आए हैं, टूर्नामेंट के लिए। हम टूर्नामेंट के लिए किधर खड़े हैं आप? सामने देखें, कैमरा मारे, ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ ही ना नीचे पॉइंट बनते हैं। ये टोटल तोड़ तक बहुत अच्छे पॉइंट है, यहाँ ना कश्तियाँ आएंगी ना कुछ होगा, आराम से बैठ के सुकून से लोग अपना टूर्नामेंट एंजॉय करेंगे। टेंट कहाँ लगाएंगे? टेंट यहाँ हमने ऊपर ही लगाना है, ये मस्जिद के साथ ऊपर करके। चले जी, अल्लाह का। तो मैं कह रहा था कि चलो टूर्नामेंट तो है, जाए, ये सारे आए भाई, हमें किसी से कोई दावत नहीं, हम कह रहे हैं कि सबको हम खुश करें इंशाल्लाह। ये पैराग्लाइडिंग उल्टे हाथ पे हो रही है, हमने पैराग्लाइडिंग से दूसरी तरफ करना है, और इंशाल्लाह ताला अभी तो हम ये छोटा करा रहे हैं टूर्नामेंट ये। इसके बाद इंशाल्लाह मैंने एक और भी कहा हुआ है उस्तादों के बारे में, जो आल पाकिस्तान के उस्ताद हैं मच्छी के, मेरे समेत इंशाल्लाह बैठेंगे और आपको हम बताएंगे इसकी एंट्री क्या होगी और कौन सी जगह हमने डैम आपके लिए बहुत ये खुशखबरी होगी, ऐसा डैम है आप याद करेंगे जिधर आपका टूर्नामेंट कराएंगे।